100 में विदेशी हाथ था। केवल एक ही काम हमने दिन रात स्वदेशी तरीके से किया कि हम 33 करोड़ से 133 करोड़ हुए। ये HR हमारी शक्ति है, ये ह्यूमन रिसोर्स हमारी शक्ति है। 4 पंक्तियां सुनेगा, निवेदन करता हूं कि मेरा अपना तजुर्बा है। दरअसल चक्कर क्या है नयन भैया, ये जो लोग पत्नियों के साथ आए हैं ना, ये प्रेम की कविता पे वाह करने से पहले एक बार लुगाई की ओर देखते हैं। तिलकने का आदमी बिना लुगाई की अनुमति के वाह कर ले, लेकिन अनुभव से बता रहा हूं ये बात, ये हमारा भतीजा रोहित से सुन ले बेटा। 10 साल का खेल है प्रेम का। नया नया विवाह हो आप में से किसी का, उसका बेडरूम चेक करिए आप। अच्छे से पर्दे, डिओडोरेंट, परफ्यूम, अंग्रेजी फिल्म की CD, अच्छा माहौल रहता है। अच्छा 10 साल बाद उसी आदमी का बेडरूम चेक करिए, झंडू बाम, जॉन की टैबलेट, बाबा रामदेव की कैसेट, अनुलोम विलोम। 10 साल में सारा मुहूर्त उतर जाता है कि मेरा प्रवीण कुमार जी ऊपर आ जाइए। राधे बाबू मैं तो आपके विरह में अधूरा हो गया। ये बहुत सफल आदमी है, बता रहा हूँ मैं आपको। एक सफल आदमी की सिर पर 2 ही औरतें हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक पत्नी। माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और घरवाली हाथ फेरती है तो आदमी प्रवीण हो जाता है। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है पूरी मोहल्ले की लुगाइयों ने एक साथ फेर दिया। बहुत जालिम लोशन चीज है, इसने बहुत बदमाशियां की। अब ये मुझे सोचता होगा कि मैं कितना संजीदा लगता हूँ चैनल पे खड़ा हुआ है, बताता होगा बच्चों को कितना बदमाश थे हम लोग। निवेदन करता हूँ कि मेरा अपना तजुर्बा है। देखो मैं बहुत दिन बाद फ्री में कुछ सुना रहा हूँ, इसलिए मुझे कम से कम दाद अच्छी मिलनी चाहिए। कि मेरा अपना तजुर्बा है, तुम्हें बतला रहा हूँ मैं। अगली पंक्ति पर जितने लोग हैं सबके हाथ आकाश में दिखाई दे मुझे कि मेरा अपना तजुर्बा है, तुम्हें बतला रहा हूँ मैं। कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा, कोई लब छू गया था तब के अब तक। आर्य नगर ज्ञान लोग हैं कि कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूँ मैं। फिर आके यार में कैसे दिया जाए बिना तड़पे। फिर हाथ खुले इस बार आपके। फिर आके यार में कैसे दिया जाए बिना तड़पे। जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूँ, कि जो मैं खुद ही नहीं समझा। तिलक भाई के कुछ स्पेसिफिक जुमले हैं, जैसे आप आदमी के घर के सामने दिखाई दो तब भी वो आपसे कहेगा अजी है क्या, मतलब आप दिख रहे हो फिर भी दिखाई देगा। एक फिलहाल का जुमला है विदा हो जाना, जैसे कहो ना किसी को भगा दिया, बोले जी कान पे एक लगा फिर लेन लेन आगे नाना, ये भी यही बोला जाता है। ये वो जगह है जिसमें भाषाएं अपने हिसाब से गढ़ी। मसूरी की जो गंग नहर है वहाँ एक बंगाली परिवार एक पंजाबी परिवार खड़ा हुआ था। मुझे याद है मैं पढ़ता था उन दिनों सर्वोदय में, तो गर्मी की छुट्टी में अपने नहाने जाते थे वहाँ झाल पर। बंगाली परिवार कह रहा था के तो भालो नदी बहता है, तो पंजाबी बोला किन्नी सोनी नदी बहती है, तो बोले बहता है, बोला नहीं बहती है। एक फिल्म का हमारे साथ भी सर लगा, बोले जी ये बहता है कि बहती है, बोला ना यो बहता ना बहती है तो बह गए। अब बता तू क्या कह रहे हैं। असली तिलकवे का आदमी वो जो कुएं में गिर जाए तो मदद के लिए नहीं पुकारता, साबुन मांगता है कि चलो नाई में। मतलब मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट अगर निकालना सीखा तो इसी जगह से सीखा मैंने। जनता कैसी भी हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे लंदन की हो, चाहे कोटा मेले की हो, जब तक वो पीक पे, क्योंकि यहीं का आदमी जानता है। आप देख लेना, ये प्रवीण है, इसका खूब बड़ी बैलेंस शीट है। यहाँ सारे बड़े बैलेंस शीट वाले मेरे छोटे भाई हैं, करोड़ों रुपए की बैलेंस शीट हो जाए, इनके परिवार में एक ऐसा काम होता है तिलक में जो दुनिया में कहीं नहीं होता। ये भाभियां बैठी हैं और बहुएं बैठी हैं, ये करती होंगी। 10 करोड़ का टर्नओवर हो जाए सेठ जी का, उसके बाद भी जो टूथब्रश होता है ना 10 रुपए का, अगर वो आगे से फैल जाए तो पत्नियां उसे फेंकती नहीं है तिलक में, चाकू गरम करती हैं गैस पर और उसका आगे का हिस्सा काटती हैं और पीछे के हिस्से से पजामे में नाड़ा डालने का यंत्र बनाया। और नहीं हो सकता। अच्छा इसमें कलाकार आपको तो गलती थी सिटी पर,
आज मैं आपको नरेंद्र भैया वो सुनाऊंगा जो कहीं नहीं सुनाता। हापुड़ से चलती थी सिटी बस साहब, मैं जाता था वो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ पढ़ने ML शर्मा जी के पास ज्ञान लोक में, पिताजी भेज देते थे। अच्छा आप सब जानते हैं मैं तो अध्यापक का बेटा हूँ, अध्यापक का पुत्र होना बड़ा कष्ट का काम है। जब मार्च अप्रैल में स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं तो अध्यापक बच्चे कूटने का अभ्यास घर पे ही करता है। बोले भाई जुलाई में नए सिरे से कहाँ आदत डालेंगे, से कूटते रहो। तो हम उसी प्रयोगशाला से निकले तो हम जाते थे तो यहाँ आसपास के गांव के डुगरी के दहपे के अपना चौधरी लोग गांव के लोग आते थे। तो छोटी सिटी बस होती थी, उसकी छोटी सी सीट पर एक पतला वाला चौधरी बैठा हुआ था खिड़की पे, तो एक मोटा वाला घुसा वो हापड़ पसंद और उसने बैठ के उसे घिस्सा मारा, बोला नेक पर न हो जा। तो वो थोड़ा सा परे हो गया, फिर दोबारा उसको ढूंगा मारा, नेक पर न हो जा। फिर तीसरी बार परे। अब आप पिलखे के आदमी की मस्ती सुनिए, जब वो पतले वाले को तीसरी बार मारा, बोले नेक पर न हो जा, तो पिलखे वाला बोला तुझे गोद ले लूंगे। आगे तुझे दूसरा वाले की, उसने कहा तुझे गोद ले लूंगे। बोले क्यों, तेरे अपने नहीं होते। सुनेगा निवेदन करता हूं कि कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। ये मैं इसी मिट्टी के लिए पढ़ रहा हूँ जिसका पानी खून बन के दौड़ता है कि कोई मंजिल। देखो अपन तो देसी आदमी है, इसीलिए जिस धंधे में गए उसमें ठीक ठाक काम किया, क्योंकि देसी रूल करता है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद गया था, वहां लड़कों से कह के आया कि देखो रे, अगर व्यापार करना सीखना है तो मेरे कस्बे में आओ, वहां लोग आपको बताएंगे कि कैसा ही बड़ा व्यापार करो, चाहे इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, देसी कैसे रहता है यहाँ का आदमी। मैंने कहा तुम ही थे जो पेप्सी और कोक वालों से 5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेते थे, पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, बड़े बड़े शब्द बोलकर। एक लंगोटी वाले देसी रामदेव जी आए, उन्होंने कोक उसी कुएं में घुसा दिया जिसमें से आमिर खान निकाला करता था। और तो उठेंगे, और मैंने कहा ध्यान रखना ये तो लंगोटी वाला है, वरना भारत में नागा बाबा भी होते हैं। यहाँ का आदमी अंदर से देसी रहता है, बिल्कुल स्वच्छ स्वभाव कि कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगली पंक्ति मेरे इस परेशानी के लिए जो रोज रात घूमने को होती है, जो अभी निकल जाऊंगा बनाने के लिए, खुद को जाना है कि कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। और 2 पंक्ति शहर के लिए पढ़ता हूं, आप सबकी हाथ उठाकर तालियां मिले। मुझे लगेगा मैं एक दूसरी जगह नोएडा में परफॉर्म करके आ रहा हूं, बड़ी जल्दबाजी में था कि आप तक पहुंचूं, आपको ठीक लगे। पुनीत की वजह से, हमारे जितने छोटे भाई जिन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा था कि भैया आना है, मैं उनकी वजह से यहाँ हूँ, अपने घर में हूँ, तो मेरे दर्द को दुलार देना। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं कुछ भी मैं अब दुनिया को सब अच्छा ही लगता है। अब तो बिग बॉस वाले भी बुला रहे हैं, लेकिन कुछ भी मैं अब दुनिया को सब अच्छा ही लगता है। मुझे कुछ भी तुम्हारे बिन मगर अच्छा, मुझे कुछ भी तुम्हारे बिन मगर अच्छा नहीं लगता। और वो पंक्तियां सुन लीजिएगा जो 30-40 करोड़ मोबाइल और लैपटॉप तक घूमी, जिसकी वजह से मैं पूरी दुनिया में घूमा, आपके पास तक होता सुना कि कोई दीवाना कोई पागल समझता है। पूरा ही चिंता मत करो, ये आदत मत डालना ना रात को 1 बजे घर पे चिल्लाने की, पूरा कोई दीवाना कहता है। बहुत पिटाई होगी घर बने, क्या कर रहा है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। करिए, धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कहता हूँ, तू मुझसे दूर कहती है। इस बार कसम मोहब्बत की एक हाथ आकाश में हो। मैं तुझसे दूर कहता हूँ, तू मुझसे दूर कहती है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल, ये तेरा दिल। अच्छा, हमारे यहाँ सर्वोदय स्कूल में जब पढ़ाई होती थी, अंग्रेजी कैसे पढ़ाई जाती थी? आसपास के स्कूलों में आप देखिए, प्राइमरी स्कूल में पिलखवे के आसपास, नहीं कोई नहीं, ये तो आतिशबाजी है।
ऐसी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है दुनिया में कहीं नहीं पढ़ाई जाती। शरीर के अंग पढ़ाए जाते हैं, आपने देखे होंगे। हो गया बंद या रह गया? अभी तक चलेगा? दोनों में से एक में आग लगा लो, तो मुझ में लगा लो, तो मैं तो दोनों एक साथ ही सुलगा दिए। आप इधर लगे रहो, आप इधर लगे रहो। अंग्रेजी ऐसे पढ़ा जाती है डूहरी के आसपास के प्राइमरी स्कूल देखें आप। साई जी बैठे हैं, राई जी, आप स्कूल में देखें वहाँ शरीर के अंग लिखे रहते हैं, आपने देखे होंगे। और ऐसे अंग होते हैं कि पूरी अमेरिका ढूंढ रहे हैं कि कहाँ लगे हुए हैं। हमारे कलेक्टर के आसपास MOUTH माउथ, माउथ माने थूथड़ा। किसी ने मुझसे कहा कि साहब तिलकवे का क्या योगदान है, आपसे आप पैदा हुए। मैंने कहा देखो, हमने अंग्रेजों का वो नुकसान किया जो पूरी दुनिया मिलकर नहीं कर पाई। बोले क्या? मैंने कहा अंग्रेजों को हमने वो चोट पहुंचाई कि अंग्रेज आज तक डेंट पेंट नहीं करा पाए। बोले कैसे? मैंने कहा आप बताओ राजस्थानी, आप वीर कैसे? बोले हम इसलिए वीर हैं राजस्थान के लोग कि हम बात पर जान दे देते हैं। मैंने कहा तिलक वे आना हम बिना बात पर दे देते हैं। खेल खेल में कट्टा चला 2 मरे, इतने तो हम खेल कूद के मार देते हैं। रोज खेल की खबर चलती है ऐसी वाली। ये तो हमारा कॉमनवेल्थ है। हमने अंग्रेजों को वो नुकसान पहुंचाया, अब आपकी जो समझ जाएंगे उनकी तालियां उठेंगी। अंग्रेजों ने 200 साल हमारी मातृभाषा हिंदी को खराब बोल के जो हिंदी की बेइज्जती की, तिलकवे के लोग पिछले 63 साल से अंग्रेजी के साथ कर रहे हैं। ऐसी अंग्रेजी बोलते कि ऑक्सफोर्ड वाले नाला ढूंढते किधर खा के मारे। आप किसी भी शादी में चले जाओ, बाके बिहारी में, काना श्याम में, शाम के समय सेठ जी कह रहे होते हैं वेटरस है, देखिए भैया लेडियों ने खा लिया हो तो जेंटों को लगाओ। ये मात्रा यही करती है और कहीं नहीं कर सकती है मात्रा। सुनिएगा, सुनाता हूँ कि मोहब्बत एक एहसास बाकी गए तो कहाँ चलेंगे, वो भी यहीं थे। अच्छा, वो हमारे पहले कभी सीनियर कभी वीर रस के, वीर रस बड़ा पावरफुल काम होता है, मतलब बड़ी एनर्जी लगती है। अपन तो इतनी एनर्जी लगाएं तो अगली साल अपनी स्मृति में ही हो। मतलब मैं कई बार वीर रस के कवियों के बारे में सोचता हूँ कि उन्होंने पहली रात जाके भी यही कहा होगा कि निवेदन करना चाहता हूँ आई लव यू। सुने कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। फिर एक बार हाथ आपके और वहां। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू लाला गंगा साहब शिशु मंदिर के सबसे पहले बैच की प्रोडक्ट है। सबसे पहला जो खुला था अंग्रेजी स्कूल शहर में, बच्चे इतने शातिर थे, तिलकवे के कितना अंग्रेजी पढ़ा लो। वो मैडम आती थी वहां से साहिबाबाद से, उन्होंने हमें LKG में कहा बच्चों से कि जो 20 तक गिनती सुनाएगा उस बच्चे को मैं पप्पी दूंगी। तो हमारे साथ का एक लड़का था सरबजीत, वो बोला जो मैडम अगर 100 तक सुना दे तो क्या स्कीम रहेगी। मतलब उनको भी स्कीम मिल रहा, कितने शैतान। सुनाइए। अच्छा, यहाँ पे भी है, सुनिएगा, निवेदन करता हूँ कि समंदर, एक बहुत मशहूर शादी हुई पिछले साल, हिंदुस्तान की एक मशहूर टेनिस स्टार ने शादी की पाकिस्तान में। हाँ नहीं कोई बात नहीं, शादी उन्हें करनी ही थी, किसी भी पिच पे ठीक नहीं खेल पा रही थी, सोचा नया पिच ढूंढो। लेकिन मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं शादी की, मुझे आपत्ति इस बात पर है कि उन्होंने शोहरत तो हिंदुस्तान से ली और शोहर ढूंढने वो पाकिस्तान के लिए। अगर एक बार दांडिया में यहाँ आ जाती तो करके ही जाती, यहाँ चिंता करने तो तुम लोग करवाई देते कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस और करा लो। तो मैंने 4 पंक्तियां में सुना रहा हूँ, सुनिए कि समंदर तीर का। अच्छा, यहाँ आदमी अतरौली से मैंने एक बार देखा कि 2 साइकिल पर लड़के चले, मतलब उनके साथ उनके आगे चचा वगैरह जा रहे। तर्क देना इस शहर के आसपास सबको आता है। तो 2 चौधरी चले अतरौली से, तो उनमें से एक की साइकिल की चैन उतर जाए, जून का महीना, तिलक वे आना उन्हें मंडी करने के लिए। तो दूसरे ने उसे चिढ़ाया, बोला ना ओमपाल आज तो तेरी साइकिल घड़ी परेशान कर रही है। तो ओमपाल ने मनोबल नहीं खोया, उसने कहा नहीं ओमपाल भी तेरी चैन तो आजकल बहुत दुखी कर रही है। बोले फिर क्या हो गया, पिछली साल तेरी भी तो छोरी भाग गई। दोनों बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिप्रेस कर दिया तो चाहता हो ना होता हो, ये काम आता है इस शहर। जब कोई हथियार नहीं चलता तो हम तो ओरिजिनल हो जाते हैं, तिलक के वो काम निपटा देते हैं। चलिए कि समंदर तीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। और अब इतनी बात करिएगा कि ऐसा लगे जैसे महेश भूपति स्वयं मलिक को समझा रहे हैं। आखिर कोच तो महेश भूपति थे ना,
उन्होंने सिखाया होगा कौन से पिच पे कैसे खेलना, तो बात वहां तक पहुंचे सुनेगा।